हेलो बच्चों। आज हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड है। अब इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बांटा है। 100 क्वेश्चन में पहला 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का है और सेकेंड पार्ट में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल देखना ना भूलें। और शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 75 माइनस sin 15। ये क्वेश्चन है। सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस ऑलरेडी पढ़े होंगे। जो सिलेबस है उसी के रिगार्डिंग कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी फिल्टर्ड क्वेश्चन है। उम्मीद है काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। क्वेश्चन है sin 75 माइनस sin 15 और थोड़ा हम लोग स्पीड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। डिवाइड बाई cos 75 प्लस cos 15। इसमें हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करते हैं, sin c माइनस sin d और cos c प्लस cos d का फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, sin c माइनस sin d, बस एक स्टेप अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर निकल जाएगा। sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c माइनस d बाई 2 sin 75 माइनस 15 बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2 75 प्लस 15 बाई 2। इसी प्रकार से कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है, 2 कॉस 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू कॉस 75 माइनस 15 बाई 2। अब देखो इसमें जो चीज़ें कॉमन है उसको डिवाइड कर लीजिए। ये तो कॉमन है, ये दोनों 2 से 2 भी डिवाइड हो गया। अब ये 75 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 का आधा 30। sin 30 बाई कॉस 30 इज इक्वल टू tan 30 और tan 30 की जो वैल्यू होगी, tan 30 की जो वैल्यू होगी वह 1/√3 हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, 1/√3। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगले क्वेश्चंस पे देखते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, अगला क्वेश्चन है वेक्टर का क्वेश्चन है। वेक्टर के क्वेश्चंस इस प्रकार से दिया गया हुआ है कि वेक्टर a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट b का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और वेक्टर a इक्वल टू 4। तो वेक्टर b की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें पता है कि वेक्टर a क्रॉस b का वैल्यू क्या होता है, a वेक्टर a क्रॉस b में ए बी साइन थीटा होता है और a डॉट b में ए बी कॉस थीटा होता है। तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें। हम लोग इस प्रकार से लिखें, a क्रॉस b का अगर विस्तार देखें तो a b साइन थीटा, अब ये होल स्क्वायर होगा प्लस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये दिया है 144। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर होगा। ए बी स्क्वायर आपके मॉड में लेंगे ना हम लोग, मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया इज इक्वल टू 144। अब मॉड ए की वैल्यू 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16। तो हम ऐसे लिख लेना 4 मॉड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा, 16 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में जाएगा। और इस प्रकार से मॉड बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन 4 मिलेगा, मॉड बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, मॉड बी की वैल्यू 3। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है -1 माइनस √3। इसका पोलर फॉर्म में लिखना है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है।
कार्टेशियन फॉर्म में इस प्रकार से दिया है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म -1 माइनस ब्रैकेट में रूट के अंदर -3 है, इसका मतलब 3i लिखेंगे, √3i। तो इसको पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? पोलर फॉर्म में हम लोग r cos थीटा प्लस r sin थीटा इसी का यूज करके लिखते हैं ना, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो ये फॉर्मेट क्या है, x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में है। तो इस प्रकार से r की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और थीटा की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट करके कंपेयर करेंगे तो आपको पॉइंट क्या क्या मिल जाएगा। यहाँ से देखो r इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर होता है, r इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर 1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर, 314 यानी 2 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपका आर्गुमेंट कि अगर थीटा निकालना, एंगल निकालना है तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, एंगल अल्फा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर मॉड y बाई एक्स। तो मॉड y बाई एक्स क्या है, मॉड में -√3/1 और ये कितना हो जाएगा √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है। तो √3 tan 60 की वैल्यू होगी तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/3 tan π/3 और इस प्रकार से अल्फा की वैल्यू कितना हो गया π/3। अब देखो इसमें पॉइंट क्या मिल रहा है हमको, मेन चीज़ तो पॉइंट का है ना। पॉइंट जैसे अगर हम पोलर फॉर्म में पॉइंट रिप्रेजेंट करें तो पहले के लिए प्लस प्लस, दूसरे के लिए क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे के लिए माइनस माइनस, चौथे के लिए प्लस माइनस। तो ये पॉइंट यहाँ पे हमें देखो प्लस माइनस का पॉइंट है, तो प्लस माइनस का पॉइंट ये इसका सॉरी इसके पहले भी माइनस है, बाय मिस्टेक ध्यान रखिएगा, इसके पहले भी माइनस है तो ये -1 का स्क्वायर होगा और यहाँ भी माइनस है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू वही हो गया। अब ये माइनस माइनस पॉइंट है, माइनस माइनस पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा, जैसे अगर मान लो यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ पे अगर हम कार्टेशियन तैयार करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है, अगर यहाँ अल्फा है तो ये एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होगा वह पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिंबल माइनस में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू सॉरी जो एंगल होगा थीटा की वैल्यू, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3। और इस प्रकार से आप यहाँ देख पाओगे जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू अल्फा होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा होती है। और जस्ट इसका अपोजिट थर्ड में क्या होगा, थर्ड में हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा और फोर्थ में हो जाएगा थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो जो भी अल्फा की वैल्यू आई है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा लिखेंगे और ये निष्कर्ष क्या मिलेगा, -2 π/3 तो थीटा की वैल्यू -2 π/3 हो गया। अब इस पोलर फॉर्म में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इस पोलर फॉर्म में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो फिर फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, r cos थीटा, r कितना है 2 ब्रैकेट में बाहर रखिए और cos -2 π/3। अब देखो cos में एंगल माइनस थीटा को प्लस कर लिया जाता है तो ये निष्कर्ष क्या मिलेगा, cos -2 π/3 मतलब cos 2 π/3 और वहीं साइन में क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा यानी -i sin 2 π/3। तो इस प्रकार से आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ रहा है पाई माइनस π/3
2 पाई बाई 3 और cos 2 पाई बाई 3 माइनस साइन, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कह रहा है कि ये भी वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t और a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस t, तो a माइनस टी और b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी। आप इसको ऐसे देखिए, क्वेश्चंस को इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्वेश्चंस ऐसे देखिए, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ऐसे क्वेश्चंस, क्वेश्चन ऐसे है, कह रहा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t और a क्रॉस c इज इक्वल टू b क्रॉस t। तो a माइनस टी और b माइनस सी क्या है, मतलब समांतर है या क्या रिलेशन है, लंबवत है। इस प्रकार से आपको इसमें रिलेशन डिसाइड करना है। बहुत सिंपल है। a इसमें देखो, आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो a क्रॉस b और c क्रॉस t को हम कैसे, दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। a माइनस सी और a माइनस टी और b माइनस सी का जब हम मल्टीपल करेंगे तो निष्कर्ष क्या मिलेगा। फिलहाल आपको ये जानकारी पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में रिलेशन जो होता है a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा इंटू एन कैप। तो आप यहाँ पे देखो a और b, अगर सपोज करो कि थोड़ी देर के लिए कि अगर ये पैरेलल होंगे तो पैरेलल का जैसे कंडीशन क्या है कि a और b आपस में तो बराबर हो नहीं सकते हैं क्योंकि a और b अलग अलग है, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि अगर a क्रॉस b को जीरो कर दिया जाए, a क्रॉस b को जीरो कर दिया जाए, तो a क्रॉस b जीरो लाने के लिए क्या लाना पड़ेगा, या तो a जीरो होगा या तो b जीरो होगा या तो थीटा जीरो होगा। तो a और b जीरो हो नहीं सकते हैं क्योंकि a और b दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो a और b अलग अलग नहीं दिया होता। तो ये क्लियर है कि इसका मतलब अगर इसको जीरो लाना है तो थीटा की वैल्यू जीरो रखना पड़ेगा, और थीटा की वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो थीटा जीरो का मतलब ये हुआ कि वह पैरेलल का केस बन रहा है। थीटा जीरो का मतलब क्या हुआ कि वह पैरेलल का केस बन रहा है। तो इस प्रकार से जब हम a माइनस टी और b माइनस सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, a माइनस टी और b माइनस सी का मल्टीप्लाई कर दें और इसका प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि इसका मतलब कि एंगल भी जीरो होंगे, और एंगल अगर जीरो होंगे इसका मतलब कि ये जो रिजल्ट है वह दोनों एक दूसरे के पैरेलल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस दोनों का मल्टीपल कराएं तो a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस d क्रॉस b प्लस d क्रॉस c। अब देखो जो बराबर है उसको पुट कर लीजिए। जैसे a क्रॉस b c क्रॉस d के बराबर है, तो a क्रॉस b की जगह पे हम क्या लिख देंगे, c क्रॉस d, ठीक है। अब ये c क्रॉस d और d क्रॉस c को हम अगर उल्टा करें तो c क्रॉस d तो माइनस में हो जाएगा, यानी c क्रॉस d और d क्रॉस c आपस में क्या होगा, कट गया। इसी प्रकार से a क्रॉस c और b क्रॉस d, a क्रॉस c की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, b क्रॉस d। अब b क्रॉस t है और यहाँ d क्रॉस b है, तो d क्रॉस b को जब हम उल्टा करेंगे तो b क्रॉस t होगा। यानी यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे a क्रॉस c की जगह पे b क्रॉस d लिख दें, और इसको उल्टा करेंगे तो सिंबल उल्टा हो जाएगा, b क्रॉस t हो जाएगा, और ये आपस में भी कट गया। और कटने के बाद से फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब उसके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो हो गया। और जब जीरो होंगे इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट आपका पैरेलल का बन रहा है। तो इस प्रकार से जो आपका ऑप्शन है, क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस t और a क्रॉस c इक्वल टू b क्रॉस t। तो a माइनस टी और b माइनस सी है वो क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन के पावर 6 थीटा
प्लस कॉस की पावर 6 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है, आप इसको ये फार्मूला अप्लाई करके भी बना सकते हैं। ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला अप्लाई करें और आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 दिया है। इसको हम विस्तार करते हैं। इसको विस्तार ऐसे करिए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब देखो ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब सॉरी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस ए बी यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको भी हम लोग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखें, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एक माइनस पहले से यानी माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको एडजस्ट किया गया है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा किया जाए तो क्या निकलेगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो वैल्यू जो हो गई, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर लिखें तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें ऑलरेडी पता है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, तो 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर करना है। और इस प्रकार से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 1/4 और 3 इंटू 1/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1/4 मतलब आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिमिट पे आधारित है। क्वेश्चन इस प्रकार से कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करते हैं और ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x sin 1/x इज इक्वल टू a एंड लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x sin 1/x इक्वल टू b है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में क्या रिलेशन सही है, निम्न में कौन सा सत्य है, निम्न में कौन सा सत्य है। एक दिया है a बराबर b, दूसरा दिया है a बराबर b तथा b इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तीसरा दिया है a इक्वल टू 1 b इक्वल टू इनफाइनाइट, और ये आपको रिलेशन निकालना है। तो करना क्या है, a और b दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग, a क्या होगा और b क्या होगा। देखो हम अगर लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट रखें और अगर कोई वैल्यू फाइनाइट आता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका वैल्यू निकल गया, लेकिन अगर लिमिट की वैल्यू रखने पे नॉन डिटरमाइंड जिसका कोई मतलब नहीं है तो हम लोग फिर कोई दूसरा रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको अप्लाई करें डायरेक्ट। अगर हम a की वैल्यू में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, a बराबर दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x, अगर लिमिट रखें तो 0 इंटू साइन 1/0 होगा, और ये हो जाएगा आपका 0 इंटू साइन इनफाइनाइट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि साइन का कोई भी एंगल रख दें, साइन का लिमिट फिक्स होता है कि साइन का जो लिमिट होती है वह -1 से लेके 1 तक होती है। तो ये -1 से लेके +1 तक कोई भी वैल्यू में आप जब 0 से गुणा कराएंगे तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, यानी a की वैल्यू 0 तो कन्फर्म है। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए रूल क्या है कि जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x sin 1/x है। अब इसको हम अगर जनरल फॉर्मेट में लिखें, इसको अगर हम जनरल फॉर्मेट में लिखें, इसको अगर रिकॉल करें
कि अगर लिमिट को चेंज करते हैं, कि अगर लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट थोड़ा सा ध्यान रखिए, लिमिट को अगर हम चेंज करते हैं, लिमिट क्या कह रहा है कि अगर लिमिट को रिकॉल कर रहे हैं कि अगर x टेंस टू इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि 1/x टेंस टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि जो हमारा b का वैल्यू दिया हुआ है उसमें लिमिट कन्वर्ट करके और तब वैल्यू पुट करते हैं। तो हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये मिल जाएगा, लिमिट 1/x टेंस टू 0 साइन 1/x डिवाइड बाई 1/x लिख सकते हैं, और लिमिट थीटा टेन टू 0 साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये पूरा की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1 आ गई, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। सेम इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x और y कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा x y से बड़ा है तो क्या सही है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, x y कोई धनात्मक संख्या है, x की कोई वैल्यू ले लीजिए, x का अपने स्वेच्छा से कोई भी वैल्यू ले लीजिए। हम मान लो x बराबर 2 ले लें और y बराबर 1 ले लें, x बराबर 2 और y बराबर 1 ले लें, x y से बड़ा है। अब अगर इसी में माइनस अप्लाई कर दिया जाए, अगर इसी को माइनस अप्लाई कर दिया जाए, इसमें माइनस लगा दिया जाए, यानी x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 1 कर लें। आप बताओ यहाँ पे ये रिलेशन सही है, -x ग्रेटर देन y, -2 ग्रेटर देन 1, क्या ये रिलेशन सही है, बिल्कुल सही नहीं है। -x लेस देन -y यानी -2 लेस देन -1, ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा, -x लेस देन -y। ये आप अपोजिट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अपोजिट करने में आपको रिलेशन वो नहीं मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद x³ - x² प्लस x - 1 x अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है। ये आपको ये बताना है कि x अक्ष पर कितने बिंदु पर काटता है। तो जितने बिंदु पे काटता है, जब हम उसका फैक्टर करेंगे, जब हम उसको हल करेंगे, तो x का जितना वैल्यू आएगा वह उतने बिंदु पे डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ पे इसको हल करिए, x की कोई वैल्यू रखिए, x बराबर 1 रख के चेक करिए। ठीक है, या आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, दो का पेयर लगाइए, इसमें x² लगाएंगे तो क्या होगा, x - 1 प्लस 1 लगाएंगे x - 1, तो ये x - 1 इंटू x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक x की वैल्यू 1 आ गया और दूसरा x की वैल्यू हमारा x² प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू -1 और x² इक्वल टू -1 यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा है। तो आयोटा क्या है, इमेजिनरी है, तो ये तो मान्य होगा नहीं, ये मान्य नहीं होगा, ये मान्य नहीं होगा। यानी x इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका मतलब वो कितने बिंदु पे काट रहा है, एक ही बिंदु पे काट रहा है। कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु, 1 पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट पे काट रहा है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने बिंदु पे विच्छेदित करता है, वो एक बिंदु पे विच्छेदित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है sin x प्लस cos x बराबर 1 का सामान्य हल क्या है। sin x प्लस cos x बराबर 1 का सामान्य हल निकालने के लिए थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफाई करेंगे। इसका जनरल सॉल्यूशन जो होता है, जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मेट में इसको हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें आप √2 से ऊपर नीचे गुणा करिए। sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 है, अगर √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू 1। अब 1/√2 की वैल्यू क्या रखा जाए, आप उस प्रकार से रखिए ना कि sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin x cos 45 रख दीजिए, √2
साइन एक्स इंटू कॉस 45 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन 45। ठीक है, 45 का मतलब π/4 होता है। यहाँ हम डायरेक्ट 45 नहीं लिख सकते, हम π/4 लिखेंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन π/4 प्लस एक्स या x प्लस π/4, जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। x प्लस π/4 लिख लीजिए। x प्लस π/4 इज इक्वल टू 1। अब इसको पक्षांतर करिए, क्या मिल जाएगा? साइन x प्लस π/4 इज इक्वल टू हो गया 1/√2। अब 1/√2 के लिए हम लोग कॉमन क्या लिखेंगे? साइन π/4, साइन π/4। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो कॉमन फॉर्मूला साइन हमें दिखे ना कि दोनों साइन पे मैच कर रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, ये होता है ना। यानी n पाई से मिलता जुलता कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। तो हम सॉल्व क्यों करें, दिमाग क्यों लगाएं, डायरेक्ट n पाई प्लस माइनस पावर n π/4 माइनस π/4, ये दोनों π/4 एक उधर जाएगा तो माइनस π/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एक वृत्त की जीवा है और AOC इसका व्यास इस प्रकार है कि। क्वेश्चन कुछ अधूरा है, तो क्वेश्चन अधूरा है तो इसको हम लोग पूरा कर देंगे। ए बी एक वृत्त की जीवा है, ए बी एक वृत्त की जीवा है, ये आपका वृत्त की जीवा है ए बी, और AOC इसका व्यास है। AOC, ये O है, ये C है, इसका व्यास है। AOC इसका व्यास है। तो इसमें ये कह रहा है ना कि जब हम इसको मिलाएंगे, इसको भी मिला दें, तो एक एंगल दिया है तो दूसरा एंगल आपसे पूछ रहा है, यानी एंगल इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि अगर ACB 40 दिया है, ACB ये एंगल 40 दिया है, ये एंगल कितना दिया है? 40 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि BAC की वैल्यू क्या होगी? BAC यानी ये एंगल आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि जब ये डायमीटर यानी व्यास के एक की ओर जो भी कोण बनेगा ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जब ये 90 हो गया तो बाकी दोनों का सम 90 होगा। यानी अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका 50 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? 50 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वितरण 10, 12, 13, 16, x 20, 25, 30 की माध्यिका 18 है, तो x का मान क्या होगा? अब देखो माध्यिका पूछा है, तो माध्यिका ये तो सिंपल वाला माध्यिका अप्लाई करिए। पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद है ना, इवन पद है। तो इवन पद के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाई 2। अब n/2 कितना है? n/2 मतलब 8वां, n बराबर क्या है यहाँ पे? 8 पद है ना, तो 8/2 8/2 8/2 4 8/2 4 1 5, यानी 4वां पद, सॉरी 4वां पद प्लस 5वां पद डिवाइड बाई 2। अब 4वां पद क्या है जी? 1 2 3 4 16, 16 प्लस x/2, और इसकी वैल्यू दे रखा 18। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है? टोटल माध्यिका 18 दे रखा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 18 दूना 36, और 36 में से 16 जाएगा तो 20 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गई? 20। तो यानी x का मान हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि W इकाई के घनमूल है, तो इसको बराबर है, किसके बराबर है? हमको पता है कि इकाई जो घनमूल होते हैं उसमें फॉर्मूला हमको पता है 1 प्लस W प्लस W² इज इक्वल टू 0, और W³ का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसी का सहारा लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है, 1 प्लस 3 प्लस W प्लस 3W² है। तो हम ये कोशिश करें इसमें कि इसको ऐसे बनाएं, इसको ऐसे लिखते हैं 3 प्लस 3W प्लस 3W²
और यहाँ देखो 2w जोड़े हैं ना एक्स्ट्रा, तो उस 2w को माइनस कर लें, पावर होल स्क्वायर, होल के पावर 6 है। अब देखो 3 इसमें कॉमन होगा तीनों में, तो ये क्या मिल जाएगा 1 प्लस डब्लू स्क्वायर माइनस 2w, पूरे का पावर क्या है 6 है। अब देखो यहाँ पे ये 1 प्लस डब्लू स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, तो 3 इंटू 0 हो गया 0, और ये माइनस 2w का पावर 6, माइनस 2w, 0 माइनस 2w का पावर 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, तो माइनस का पावर 6 है तो प्लस होगा, कन्फर्म है। ये 2 का पावर 6 कितना होगा, तो 2 का पावर 2 का 6 बार गुणा करें, ये 64 होगा 64, ठीक है, इंटू डब्लू के पावर 6 हो गया। तो डब्लू क्यूब के वैल्यू 1 होती है, तो उसी का पावर 6 करे तो भी 1 ही आएगा, यानी 64 इंटू 1 कितना हो जाएगा 64, यानी आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो ए की वैल्यू निकाल। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, हाइपरबोलिक फंक्शन भी इसमें यूज हो रहा है, तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप कोशिश करिए कि सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसमें फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आपको हिंट दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन लंबा है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको ये इसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। साइन एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन ए प्लस बी का जब हम विस्तार करते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है ना, तो ऐसे ही साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन आई वाई होता है। अब आई को हाइपरबोलिक फंक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई, और ये कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक वाई में आई माइनस हो जाएगा, आई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, और जब हम इसी का स्क्वायर करेंगे ना, अगले स्टेप में सब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये फिर हमारा आई स्क्वायर की जगह पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए और बी के ब्रेक में इसी की जब हम स्क्वायर करें, देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस आई वाई को जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, स्क्वायर में सबका होल स्क्वायर होगा। जब सबका होल स्क्वायर होगा तो इसमें हमें एक रियल पार्ट मिलेगा और एक इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। तो जैसे लिख देते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और ए स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर में आई स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और प्लस 2i साइन एक्स कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। अब देखो इसमें दो पार्ट बन गया, एक रियल बन गया, एक इमेजिनरी बन गया। तो रियल पार्ट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर दें, ये रियल पार्ट को ए से रिप्रेजेंट कर दें, रियल पार्ट को ए से रिप्रेजेंट कर दें, और इसी ए की हमें ज़रूरत है। तो ए इक्वल टू हम आगे यहाँ से फिल्टर करके लिखें, तो ए इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक, और इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो हाइपरबोलिक स्क्वायर को तो चेंज हम नहीं कर रहे हैं, बट इस साइन स्क्वायर को हम इस प्रकार से cos 2x के फॉर्मेट में अगर लिखें, तो जैसे हम लोग cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है ना, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन कुछ ऐसे ही मैच करते हुए जा रहा है, कॉस को डबल किया हुआ है, तो इसी आधार पे लाने के लिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे ही रख दें कॉस हाइपरबोलिक। देखो एक स्टेप हम डायरेक्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। और कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, जब कॉस स्क्वायर एक्स को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 cos स्क्वायर 1 माइनस
सॉरी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 को हम क्या कहते हैं, cos 2x कहते हैं। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos 2x बाई 2, 1 प्लस cos 2x बाई 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ठीक है, अब इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे 1/2 कॉमन ले लें दोनों में से, तो 1/2 बाहर तो आ ही रहा है चारों ऑप्शन में। अब इसके बाद देखो यहाँ पे आ जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर h और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर h। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर h माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर h की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। तो ये क्लियर हो गया कि 1/2 और ये 1 वाला जो है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ये भी 1 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद जैसे इसमें जब गुणा कराओगे, ये जो वैल्यू हमारा होगा cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, और ये दोनों में माइनस आ रहा है, तो दोनों में माइनस कॉमन कर लेंगे। तो माइनस कॉमन करने के बाद से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस कॉमन करने के बाद से cos 2x दोनों में कॉमन है, cos 2x दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ठीक है, और इस प्रकार से 1/2 और ये 1 माइनस, यहाँ देखो cos 2x, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसे ये नॉर्मल में cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, हाइपरबोलिक में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई हो, सॉरी cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y हो जाता है। तो 1 माइनस cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप मैच कराइए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट 2-3 स्टेप समझने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन बहुत फास्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई 36 प्राची के बराबर है तो प्रक्षेप कोण क्या होगा। देखो प्रक्षेप कोण ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, स्टैटिस्टिक का सवाल है और ये डायरेक्ट आपके फिजिक्स में भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको याद कर लिया करिए कि इसका वैल्यू जो होता है tan इनवर्स 1/4 होता है, tan इनवर्स 1/4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर x प्लस 5 x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 15 का एक कारक है, तो जब कारक है दैट मीन्स x प्लस 5 से पूरा डिवाइड होगा। तो जब x प्लस 5 से पूरा डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू -5 रख देंगे। x की वैल्यू क्या रख देंगे, x की वैल्यू -5 रखने पर क्या मिल जाएगा, -5 का क्यूब प्लस a इंटू -5 का स्क्वायर प्लस a इंटू -5 -15, और ये -125 और ये कितना हो जाएगा, प्लस 25a माइनस 5a माइनस 15 इज इक्वल टू 0 रख के तो सॉल्व करेंगे a का मान। तो ये 20a बराबर कितना हो जाएगा, -140, यानी हम इसको जब भाग लगाएंगे तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वह 7 आ जाएगा। a की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, नहीं बी ऑप्शन सही होगा। थर्ड अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 18 की वैल्यू, इसको याद कर लीजिए, √5 - 1/4 ये आपका आंसर होता है। साइन 18 की वैल्यू याद कर लीजिए, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, √5 - 1/4। ठीक है, ये मैथ में भी सॉल्व किए होंगे, आपके फिजिक्स के फॉर्मूले में दिया गया होगा। समीकरण 6x² - 5xy + 6y² + 14x इतना का व्यक्त करता है। ये देखो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन को जनरली हम लोग दो तरह से लिखते हैं, एक तो ABC के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, एक में ये आपका FGH वाला भी फॉर्मेट यूज होता है। तो एक तो जनरल फॉर्मेट होता है कोनिक का, ax² प्लस bxy प्लस cy² प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट थीटा को कैसे निकालते हैं, b² - 4ac, और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से छोटा आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ रहा है दैट मीन्स वह इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। इलिप्स यानी दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करता है।
दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट करता है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है इसका मतलब ये आपका पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है तो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं, देखो b का वैल्यू यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू है यहाँ पे -5, b की वैल्यू क्या है -5, c की वैल्यू, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू क्या है -6 है। तो जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे ना तो b स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर -4 इंटू -5 इंटू -6 सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा ना वो जो भी वैल्यू आएगा वह थीटा की जो वैल्यू आएगा, अब सॉल्व भी कर लो, 25 और ये 30, 120 हो रहा है ना, 4 5 20, 20 गुणे 6 120, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 माइनस 120। नेगेटिव में आ रहा है यानी 0 से छोटा आ रहा है, तो जब डेल्टा की वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है इसका मतलब वो दीर्घवृत्त है। क्या है? दीर्घवृत्त है। अगला क्वेश्चन से देखिए, अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये ऐसे शून्य सदिश है, वेक्टर फॉर्मेट के सदिश हैं। आप इसका सॉल्यूशन बहुत लंबा है, इसको डिस्क्रिप्शन में हम भेज देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस आई बी इज इक्वल टू tan x प्लस आई वाई, तो tan 2x की वैल्यू क्या होगी। इसको आप दोनों साइड को कंपेयर करिए। a प्लस आई वी की वैल्यू दिया है tan x प्लस आई वाई, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, x प्लस आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x प्लस आई वाई की वैल्यू हो जाएगी, tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स a प्लस आई बी, और अगर यही x माइनस आई वाई लिखना हो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस आई बी। और इस प्रकार से हम जोड़ के डायरेक्टली हम क्या कर लें कि tan 2x की वैल्यू निकालना है। tan 2x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी हमें 2x निकालना है, हमें पहले क्या निकालना है, 2x निकालना है। तो 2x कैसे निकालेंगे, 2x की वैल्यू हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 2x की वैल्यू क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस tan इनवर्स a माइनस आई बी, यानी tan a प्लस v का फॉर्मूला अप्लाई होता है, यानी हम कह सकते हैं tan इनवर्स a प्लस आई बी प्लस a माइनस आई बी डिवाइड बाई 1 माइनस a प्लस आई बी इंटू 1a माइनस आई बी। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ये ऊपर तो ये डिवाइड हो गया ना, i प्लस आई बी माइनस आई बी कट गया तो tan इनवर्स 2a हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, tan इनवर्स 2a हो गया, और tan इनवर्स 2a हो गया, नीचे क्या होगा, देखो नीचे क्या होगा 1 माइनस, देखो a इंटू ए स्क्वायर होगा माइनस ए आई बी और ये फिर प्लस ए आई बी, तो माइनस ए आई बी प्लस ए आई बी आपस में कट गया, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आई बी का होल स्क्वायर, आई बी का होल स्क्वायर मतलब माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस पहले से है, ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट तोड़ेंगे और एक tan लगाएं, tan 2x की वैल्यू क्या होगा, tan इनवर्स कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2a बाई 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस दोनों जगह अप्लाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर 7xy प्लस 2y स्क्वायर एक सरल रेखा युग्म रिप्रेजेंट करता है। देखो ये भी कोनिक सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ABC वाला जो जनरल फॉर्मेट लिखे थे वो नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का रिलेशन कुछ डिसाइड नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा जनरल फार्मूला यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें आप जो रिलेशन निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं वो इस प्रकार से निकालते हैं, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ये क्या आ गया भाई, ये आ गया रिन्यू करने के लिए मांग रहा है क्या। चलिए ए बी सी प्लस 2f(gx) 2f(g)(h) माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ठीक है, और इस प्रकार से जब इसका वैल्यू जो आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, कंडीशन ये होता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ रहा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा युग्म को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग इसको 0 के बराबर रख के सॉल्व करेंगे। पहले तो कंपेयर करेंगे कि ए क्या होगा, बी क्या होगा। हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं। ए की वैल्यू हमारा है 3, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू कितना है, सी लास्ट है, इंटू के प्लस 2f(gh). 2f(gh) क्या है, 2f कितना होगा, f निकालिए, f 2f कितना है, 5/2 है। g भी कितना होगा, 5/2 होगा, 5/2 गुणे 5/2, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू भी 7/2 हो जाएगा, इंटू 7/2 माइनस af स्क्वायर 3 इंटू f की वैल्यू रखिए, f की वैल्यू कितना हो जाएगा, f की वैल्यू अभी आपने निकाला 5/2, 3 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर, ch स्क्वायर, सी कितना है, सी देखिए सी कितना है, सी लास्ट में k इंटू h स्क्वायर कितना है, h स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7/2 का होल स्क्वायर। दैट इज, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद से फाइनली निष्कर्ष जो आएगा ना, वह 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। और 0 के बराबर जब इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लाने के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए। जब 0 को इक्वेट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए। फाइनली k की जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ठीक है, k की वैल्यू फाइनली क्या आएगी, 3 आएगी। k की फाइनली वैल्यू इसमें क्या आएगी, 3 आएगी। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन, हम आपको कंसेप्ट बता दिए कि इस आधार पे आप सॉल्व कर सकते हैं। सरल रेखा युग्म के लिए क्या कंडीशन है, सरल रेखा युग्म होने के लिए डेल्टा की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 0 रख के के का मान हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है cos a प्लस बी इतना, sin a माइनस बी इतना। तो क्वेश्चन अगर आपको स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इसको जूम कर लेते हैं और जूम करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, cos a प्लस बी बराबर 3/5, sin a माइनस बी बराबर 5/13। तो आपको बताना है कि tan 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो tan 2b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्व करिए, बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें कोई एक मेथड्स आप अप्लाई कर सकते हैं। हम डायरेक्ट tan 2b से ही लेके चल देते हैं, तो कैलकुलेशन हमें लगता है आसान हो जाएगा। जैसे ये दिया है उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो tan 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे tan 2b, सॉरी एक मिनट, ठीक है,
tan 2b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 2b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं। तो ऐसा रखिए कि ये दोनों को जोड़ने पे ये हमारा वैल्यू निकल जाए, यानी हम इसको a प्लस बी माइनस ए माइनस बी लिख दे रहे हैं, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है, यानी a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी tan a माइनस बी ओवरऑल tan इतना माइनस इतना का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो tan दो एंगल के डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, ये होता है ना। तो हम डायरेक्ट वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan। अब थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो cos की वैल्यू 3/5 है, cos की वैल्यू एंगल जो भी हमें नहीं पता, जो एंगल है वही हम छापेंगे। तो अगर cos a प्लस वी की वैल्यू 3/5 है तो आप ट्रिपलेट का यूज करके sin a प्लस वी की वैल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4/5, क्योंकि 3/5 cos का वैल्यू क्या होता है, b/h होता है। तो जिस ट्रायंगल में अगर h है यानी कर्ण है और आधार है तो लंब 4 होगा, तो साइन का वैल्यू 4/5 मतलब लंब बटे कर्ण। ऐसे ही यहाँ पे साइन के वैल्यू 5/13 है, तो ट्रिपलेट क्या बनता है 5/13, यानी कर्ण इसका 13 है और लंब 5 है, तो आधार क्या हो जाएगा 12 होगा। और जब आधार का अप्लाई करेंगे यानी कॉस निकालेंगे, कॉस a माइनस बी कितना हो जाएगा, तो 12/13, ठीक है। अब देखो यहाँ tan a प्लस बी निकालना है, तो साइन a प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी से हम tan a प्लस बी निकाल लेंगे। तो साइन ए प्लस बी और डिवाइड बाई कॉस ए प्लस बी करेंगे ना, तो 4/5/3/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी हमें tan a प्लस वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो tan a प्लस वी की वैल्यू मिल जाएगी हमें 4/3। ऐसे ही tan a माइनस वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो tan a माइनस वी की वैल्यू हो जाएगी 5/12, 5/12। जब हम इसको रख के सॉल्व करेंगे ना तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो tan a प्लस बी 4/3 माइनस 5/12 डिवाइड बाई 1 प्लस 4/3 गुणे 5/12, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा 33/56 आएगा, 33/56, 33/56, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, 33/56 हमें ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन सही है 33/56। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सद्य है, मीन मीडियन मोड में रिलेशन होता है कि जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अवकल समीकरण की कोटि क्या है, अवकल समीकरण की कोटि क्या है, कोटि निकालना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोटि बताना है आपको, कोटि बताना है, कोटि बताना है। कोटि है ये इस प्रकार से आपका रिलेशन दिया है कि अवकल समीकरण की कोटि बताइए, अवकल समीकरण की कोटि बताना है। तो अवकल समीकरण की कोटि, देखो ये कोटि निकालना है, ये यहाँ बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, और इस प्रकार से आप कैसे निकालोगे इसको, कुछ नहीं करना है। ये दिया है क्वेश्चंस 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3 बराबर, ये पावर 2 जब 1/2 है ना उधर जाएगा तो ये हो जाएगा d2i बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कोटि क्या होता है, दो चीजें होता है, कोटि और घात। तो सबसे उच्चतम कोटि का जो अवकलन होता है ना वही कोटि कहलाता है।
मतलब आप देखो सबसे बड़ा अवकलन क्या है, ये 2 बार हुआ है, सबसे बड़ा अवकलन क्या है, 2 बार हुआ है ना, तो सबसे उच्चतम अवकलन क्या है, d2y/dx²। तो इसका जो घात है वही कोटि कहलाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे देखिए, सबसे उच्चतम कोटि का जो अवकलन होता है, सबसे उच्चतम कोटि, सबसे ज़्यादा उच्चतम कोटि का जो अवकलन होगा ये 2, तो यही उसका कोटि हो गया। और इस सबसे उच्चतम कोटि के अवकलन का जो घात है वही घात कहलाता है। तो ये 2 चीज़ होती हैं, यहाँ पे देखो कोटि भी 2 होगा और घात भी 2 होगा, कोटि भी 2 होगा और घात भी 2 होगा। ये कोटि हो गया और ये घात हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलन का बीजीय योग 7 है तो माध्य क्या होगा। देखो माध्य निकालना बहुत आसान है। कैसे माध्य निकालते हैं हम, माध्य बराबर होता है प्रेक्षण का योगफल बटा प्रेक्षण की संख्या। माध्य बराबर होता है प्रेक्षण का योगफल, प्रेक्षण का योगफल बटा प्रेक्षण की संख्या। क्या हो रहा है, प्रेक्षण की संख्या। आप देखो प्रेक्षण का योगफल कितना दिया है, 7, और प्रेक्षण की संख्या कितना है, 10, यानी 0.7 हो गया। लेकिन निरूपण मापन कहाँ से किया जा रहा है, 15 से मापन किया जा रहा है ना, तो इसका जो माध्य होगा वह 15, माध्य होगा वह 15 प्लस 0.7 यानी 15.7। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अक्षर को सब स्टैटिस्टिक्स के अक्षरों से अक्षर निकाला गया और एक अन्य अक्षर को असिस्टेंट्स के अक्षर से एक निकाला गया, तो ये अक्षर एक समान होने की प्रायिकता क्या होगी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है, एक समान अक्षर इसमें क्या कौन कौन आ रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ देखो, अगर इसमें से इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ए कितने बार आया, 1 बार आया है, ए कितने बार आया, 1 बार आया है। इसी प्रकार से सी कितने बार आया है, सी भी 1 बार आया है। आई कितने बार आया है, 2 बार। और एस कितने बार आया है, 3 बार। और टी कितने बार आया है, 3 बार आया है। इसमें देखिए, इसमें ए कितने बार आया है, 1 बार आया है। इसमें एस कितने बार आया है, 3 बार आया है। आई कितने बार आया है, 1 बार आया है, ठीक है। और क्या आया है, टी कितने बार आया है, 2 बार आया है। और एन कितने बार आया है, 1 बार आया है। तो कह रहा है कि समान होने, एक समान होने की संभावना क्या होगी। एक समान आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक समान इसमें क्या दिख रहा है बताइए। दोनों में एक समान, ये एस 3 बार है, यहाँ एस 3 बार है, यही है ना एक समान, यही है तीनों एक समान। तो एक समान होने की प्रायिकता के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो इसमें एस लाने के लिए टोटल संख्या कितनी, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पी एस, यानी एस आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो ये एस 3 बार आया है, टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 10 है। इसी प्रकार से इसमें एस के आने की प्रायिकता क्या होगी, 3, ठीक है। और डिवाइड बाय 9, इसको सॉल्व करिए, 9/90 यानी 1/10, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा, 1/10। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी श्रृंखला अभिसारी है, कौन सी श्रृंखला अभिसारी है। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब जाके किसी पॉइंट में समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ये इसमें आप देखो, इसमें ये पॉइंट बढ़ता जा रहा है, किसी पॉइंट पे जाके एंड हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, -2 1 0 से एक समतल पर डाले गए लंब का पाद इतना है तो समतल का समीकरण क्या होगा। देखो ये बहुत सिंपल है, -2 1 0 से किसी समतल पे, ये किसी समतल पे का ये पाद है 1 -2 1, ठीक है। तो जो भी समीकरण होगा, ये जो भी समीकरण होगा इसका, वह इस बिंदु को सेटिस्फाई करेगा।
तो 1 माइनस टू 1 को हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। x इक्वल टू 1 रखिए, 3 हो गया, और यहाँ पे -6 और ये 1 नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप देखिए 3 1 4, चौथा ऑप्शन देखिए, x इक्वल टू 1 रखिए 3, और ये कितना हो जाएगा -6 और ये -1, तो 3 -1 2, ये भी नहीं हो रहा है, यानी 3 और ये हो गया 3 1 4, 3 1 4, 4 2 जा 6, नहीं 3 1 4, 3 1 जा 3, ऑप्शन सही है ना, -2 1 -1 2 1, ठीक है, चेक करते हैं अभी। ये आपका ऑप्शन है 3 2 जा 6, 3 1, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से चेक कर रहे हैं। ऑप्शन से चेक करने के लिए हम लोग क्या करें कि x, सॉरी, ये x की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करेगा ना, ये तो बिंदु है, x इससे रख के सेटिस्फाई कराइए, इससे रख के सेटिस्फाई करें, आपका आंसर मैच करेगा। जैसे हम लोग समतल का समीकरण क्या लिखते हैं, समतल का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई1 बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड1 बाई सी इक्वल टू के, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये हमारा जो वैल्यू है, जब हम इक्वेशन को फाइंड कर रहे होते हैं तो एक वेरिएबल हमारा x1 y1 z1 होगा और ये abc होगा, ठीक है। तो हम इसको रख के सेटिस्फाई कराएं, इसको रख के सेटिस्फाई कराएं, तो x की वैल्यू -2 रखो, -6, और ये हो गया तो चलो इसको बेसिक से ही बना ले क्या, बेसिक से एक्चुअली थोड़ा लंबा होगा, इसको हम लोग सेटिस्फाई करके सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। सिक्स चलिए इसको हम लोग आपको कमेंट सेक्शन में इसका सॉल्यूशन हम भेज देंगे। ये काफ़ी लंबा भी है और उस तरह से हम सेटिस्फाई करने में दिक्कत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि t1 t2 समय पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो x का मान क्या ज्ञात करें। ये भी आपका स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, आप इसको डायरेक्टली कैसे बनाएंगे, जैसे हमें h की वैल्यू निकालनी होती है तो h का फॉर्मूला होता है h बराबर u2 माइनस h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये होता है ना। तो ये दो बिंदु है t1 t2, यानी हम एक बार t1 और एक बार t2 के आधार पर जब हम दो रूट रखेंगे तो हमें यहाँ से इसको, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है, जी टी स्क्वायर इक्वल टू 2gt स्क्वायर, या ऐसे लिखो gt स्क्वायर इक्वल टू 2ut माइनस h, यानी gt स्क्वायर माइनस 2ut माइनस h। देखो यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 0, ये t में एक क्वाड्रेटिक है, t में द्विघात समीकरण है और इसके दो रूट t1 t2 है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, t1 इंटू t2 बराबर c बाई ए, t1 इंटू t2 बराबर क्या होगा c बाई ए, और जब t1 इंटू t2 c बाई, ये सबको इधर लेके आए ना हम लोग, सबको इधर लेके आए तो टी एच हमारा प्लस हो जाएगा, तो c बाई ए क्या है हमारा जी है, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष मिल रहा है, t1 इंटू t2 बराबर
अच्छा ये गलत हो गया ना जी, 2 का गुणा दोनों में होगा 2h इंटू 2h, तो ये हो गया 2h डिवाइड बाई जी, 2h बाई जी। और इस प्रकार से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h की वैल्यू हो जाएगी g 1/2g ब्रैकेट में t1 इंटू t2। मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/2g t1 इंटू t2, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फटाफट। 3 बल एक बिंदु पर कार्य करते हैं, साम्यावस्था में है, 2 बल इन दोनों की त्रिज्या के समानुपाती है। यानी आप इसमें लामी प्रमेय यूज करेंगे। ये 3 बल इस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो 3 बल जब इस प्रकार से काम करते हैं तो लामी प्रमेय क्या कहता है, a बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू b बाई साइन बीटा इज इक्वल टू c बाई साइन गामा। तो यानी ये लामी प्रमेय है। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस बी के 2 गुणनखंड इतना है, तो बचा हुआ गुणनखंड याद करें। कुछ नहीं करना है, आप खुद से बनाइए। x बराबर 1 रखिए, इसमें पहले x बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, और एक बार x बराबर -3 रखिए, तो -27 -3a प्लस बी इक्वल टू 0। और जब हम दोनों को सॉल्व करके इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो यहाँ से a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिए, a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1, और -3a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल रहा है, ये 0। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, और जब b से b कटेगा तो a मिलेगा 28 प्लस 4a इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू -7 आ जाएगा, a इक्वल टू -7। जब a इक्वल टू -7 हो गया तो -7 1 -6, यानी b इक्वल टू क्या आ गया, 6 हो गया। और जब a और b 6 हो गया तो बचा हुआ गुणनखंड भी आप निकाल सकते हैं। बचा हुआ गुणनखंड को कैसे फाइंड करेंगे, बचा हुआ गुणनखंड निकालने के लिए देख लीजिए कि किससे सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन हमें मिल गया ना, इक्वेशन क्या मिल गया, एक्स क्यूब -7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये समीकरण मिल गया। अब इसमें देखिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर, हम x -2 बराबर 0 रख के x बराबर 2 को सेटिस्फाई करा रहे हैं, तो ये 8 6 14 7 गुणे 2 14, यानी ये हमारा ऑप्शन x बराबर 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स x -2 इसका एक और फैक्टर होगा, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है साइन y इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, तो dy बाई डी एक्स याद करना है। डेरिवेटिव वाला सवाल है, बहुत सिंपल है। आप इसको ऐसे बनाओ कि पक्षांतर कर लो। आप सिंपल तरीके से x को एक साइड रखिए और बाकी को उधर भेज दीजिए। x को एक साइड रखिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन y बटे साइन a प्लस वाई, ये होगा ना, साइन y प्लस साइन a प्लस वाई। अब हम इसको इस प्रकार से सेट करें कि dy बाई डी एक्स, पहले dx बाई dy निकाल लेते हैं, तो dx बाई dy भी निकालेंगे तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। dx बाई dy निकालने के लिए अंश और हर का अवकलन किया जाएगा, तो हर गुणे अंश का अवकलन ऐसे लिखिए, dx बाई dy इज इक्वल टू हर डिनोमिनेटर इंटू अंश का अवकलन गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकलन गुणांक। हर क्या है, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, तो आप वैल्यू कुछ पुट करिए, सेटिस्फाई कराइए, कुछ कॉमन दिखाइए। साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, जब इसको विस्तार करके और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, या ऐसे देखिए ना, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी होगा, साइन a माइनस बी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर a प्लस वाई। वाई से वाई कट गया, सॉरी वाई से वाई कट गया, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, साइन a बटे साइन स्क्वायर a प्लस वाई। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर
ए प्लस वाई डिवाइड बाई साइन ए, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अनुक्रम में कौन सी अभिसारी नहीं है। तो ये अभिसारी नहीं है, इसका मतलब कि किसी एक बिंदु पे जाके कट जाएगी, किसी एक बिंदु पे जाके क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अभिसारी हमको दिखाना है कि कौन सा अभिसारी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखो कि कौन सी अभिसारी नहीं है, मतलब विच इज नॉट कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट का मतलब किसी एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाए, तो ये कन्वर्जेंट नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन है। ये आपको बताना है कि Sn इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन के पावर n क्या है। मतलब किसी परिमेय मान पे अविश्रित है, यानी कन्वर्जेंट है। किसी रेशनल नंबर पे बिल्कुल कन्वर्जेंट है, किसी रेशनल नंबर पे जब हम इसका विस्तार करेंगे तो एक पॉइंट पे जाके एंड हो जाएगा, यानी ये किसी परिमेय मान पर अविश्रित है, यानी कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट है, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सार्वंतर क्या होगा। अब देखो 3 घात वाला वैल्यू है ना, तो हम तो पहले एक चेक करेंगे कि इसको कि कोई एक रूट वैल्यू ऐसे निकल जाए। समीकरण के मूल समांतर श्रेणी में पहले x बराबर 1 रख के चेक करिए, सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों पक्ष 0 आ रहा है तो 1, और ये हो गया -12 प्लस 39 यानी 40 हो गया, 40 माइनस 40 0 हो रहा है। दैट मीन्स x बराबर 1 इसका एक मूल है। तो जब x बराबर 1 इसका एक मूल है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। अब x बराबर 1 पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। कैसे एडजस्ट करते हैं, देखो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28x प्लस 28x माइनस 28 बराबर 0। अब देखो दो का सेटअप बन रहा है ना, तो x स्क्वायर कॉमन कर लो, x माइनस 1 माइनस 11x कॉमन कर लो, x माइनस 1 प्लस 28 कॉमन कर लो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, बाकी क्या बचेगा इसमें, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब इसी को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व कर लें डायरेक्ट। -11 को 2 भाग में ऐसे तोड़िए कि गुणा करने पे 28 आ जाए, तो 7 और 4 7 4 11 7 चौक 28, यानी ऐसे क्लियर हो गया कि x की वैल्यू एक 7 होगा और एक x की वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो 3 रूट हमें मिल गया। 3 रूट क्या क्या मिल गया, x के 3 रूट मिल गए, क्या क्या मिल गया, एक 1 मिल गया, एक 4 मिल गया, एक 7 मिल गया। देखो तीनों में क्या कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर क्या है, 3 का अंतर है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कण वेग u से अल्फा कोण पर फेंका जाता है तो महत्तम ऊंचाई ज्ञात करें। देखो महत्तम ऊंचाई h का फॉर्मूला फिक्स है, फॉर्मूला आप याद रखिए, इसको आप सवाल में डेरिवेटिव करेंगे तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, सॉरी डिवाइड बाई 2g, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 3 चीज़ इसमें पूछता है, एक तो महत्तम ऊंचाई पूछेगा, इसके बाद परास पूछता है और एक उड़यन का समय पूछता है। तो परास क्या होता है, परास r बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी होता है, अल्फा या थीटा जो भी लिखना हो। वही उड़यन का समय क्या होता है, t बराबर 2u साइन अल्फा बाय जी होता है। ये 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला याद रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 35 से 36, ए और बी का रेशियो दिया है 2/9 रेशियो 1/3। हम ऐसे लिखते हैं, देखो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम ऐसे लिखते हैं 2/9 रेशियो 1/3। सिंप्लीफाई करिए इसको,
सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3 आ जाएगा। ऐसे ही BC का रेशियो दिया हुआ है 2/7 रेशियो 5/14। इसको सिंप्लीफाई करिए 2/10 हो जाएगा। सॉरी नहीं 2/10 नहीं होगा, 4/10 होगा, 4/10 होगा। ठीक है। ऐसे ही C और D देखिए, DC दिया लेकिन CD लिखिए, तो 3/5 रेशियो 7/10 लिखा है, तो इसको कितना हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ABCD निकालना है, ABCD डायरेक्ट ट्रिक से देखिए, इस तीनों को गुणा करिए, तीनों को गुणा करिए, ABCD वो कट रहा है भाई, ABCD निकालना है, तीनों को गुणा करिए, 4 × 2 8, 8 × 6 48 रेशियो। B क्या हो जाएगा, इस ऐसे गुणा करिए, 4 3 12, 12 6 72। C के निकालने के लिए क्या करें, 3 दहा के 30, 30 × 6 180, और चौथा 210। अब इसको छोटा करिए, छोटा कैसे करेंगे, 3 से कटाइए, 16, ये हो जाएगा 18 नहीं 24, ये 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 3 से काटिए तो 60 होगा ना, ये 70 होगा। फिर 2 से छोटा करिए तो 8 12 30 35, 4 2 8, 2:3, 4:, सॉरी ये गलत हो गया है, 4:5 होगा, यहाँ पे 4:5 होगा भाई, तो गलती हो रही है, 4:5 होगा। फिर से मिला लीजिए, 24, ये हो जाएगा हमारा सही है, तीसरा गड़बड़ हो रहा है, 3 5 15, 15 × 6 90 हो जाएगा, 15 × 6 क्या होगा, 90 होगा, 15 × 6 90 होगा। और ये तीनों का गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और इस प्रकार से तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे, 3 से भाग लगाइए तो ये 24, और ये सॉरी 16 24 30 35, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें। वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा। कह रहा है कि C क्रॉस A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी। तो ये तो वेक्टर का डायरेक्ट रूल्स होते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर के डायरेक्ट रूल्स होते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो रूल होता है A क्रॉस B क्रॉस C बराबर होता है, A क्रॉस B क्रॉस C बराबर क्या होता है, A क्रॉस B क्रॉस C बराबर होता है A डॉट सी बी, A डॉट C टू B माइनस B डॉट C इंटू A। ठीक है, तो इसी आधार पे जब हम इसको लेके सॉल्व करेंगे ना, इसको लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कॉमनली हमको इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी सी इंटू ए बी सी इंटू ए। ठीक है, तो ये आपका BSc फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वेक्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विशेष तौर पे इस पे ध्यान नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, इतना टफ क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी इंटू ए, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि CI के रेट से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है।
4 वर्ष में 2 गुना हो गया। 1 रुपया से 2 रुपया हो गया, कितना साल में? 4 साल में। 4 साल में हो गया। फिर 2 रुपया से 4 रुपया, यानी उसका 2 गुना हो जाएगा अगले 4 साल में। फिर उस 4 रुपये से फिर 2 गुना उसका 8 रुपया हो जाएगा उसके अगले साल में। तो 1 से 8 होने में कितना बार लगा? 3 बार, यानी 4 4 4, यानी 12 साल में ये कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 10 प्रेक्षण का माध्य 20 है, तो इसका माध्य क्या होगा? देखो, इसको भी जोड़ के ही भाग देना पड़ेगा 10 से, इसको भी जोड़ के 10 से भाग देना पड़ेगा। डिवाइड बाई 10 कर देते हैं, तो 2 पार्ट बनेगा, x1 प्लस x2 x10 तक, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 20 तक, डिवाइड बाई 10। इसका माध्य तो दिया हुआ है कितना? 20, और इसका माध्य इसको जोड़िए कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 के फॉर्मूला अप्लाई करें, 20 2 22 बटे 2 11, 11 बटे 10। सॉरी, 10 से भाग देने की जरूरत नहीं है, जब दोनों का अलग अलग माध्य हमें निकालना है तो यहाँ 10 से भाग देने की जरूरत है, क्योंकि माध्य निकाल के ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसका माध्य 20 है, सॉरी इसका माध्य कितना है? 20 है, और इसका माध्य हम निकाल लें, इसका माध्य निकाल लें, तो 2 से 20 तक का सम का माध्य क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो 20 प्लस 10, सॉरी 20 प्लस 2 यानी 22 बटे 2 11, तो 20 11 31 हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन अगला क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, इसको एडजस्ट करना है, रूट इसी में एडजस्ट कर देना है, इसी में रूट एडजस्ट करिए, रूट एडजस्ट करके एक हिंट देंगे आप समझ जाएंगे। रूट इसी में एडजस्ट करिए, इसको हम लिख रहे हैं 3 को लिख रहे हैं 3 को 2 + 1, या √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना ऐसे। तो ऐसे लिखिए, 3 को √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू 1 माइनस √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 1। अब देखो करना क्या है, जब एक समझ गए तो दूसरा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से √2 लगा है, रूट लगा है एक, माइनस ये हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर से एक √2 लगा है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, √1 + 1 माइनस √2 + 1, ठीक है। और फाइनली रूट से रूट कैंसिल, 1 1 2, यानी फाइनली आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 4, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसका मूल कंसेप्ट ये है, 3 को हम ऐसे लिखेंगे और इसी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिग्री 5 के एक चर में द्विपक्षीय, द्विपक्षीय नहीं द्विपदीय है, द्विपदीय है, द्विपदीय है मतलब बाइनोमियल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमें दिखाना है कि 5 डिग्री वाला कौन सा बाइनोमियल है। तो देखो यहाँ पे जब यह स्क्वायर है ना, x की पावर 5 का स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 10, इसमें x की पावर 10 तो आ रहा है, ठीक है, और x की पावर 10 x की पावर 10 कैंसिल भी हो जाएगा। सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चारों ऑप्शन के आधार पे हमें बताना है, अलग से इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, चारों ऑप्शन के आधार पे हमें बताना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि पहला 5, ये माइनस यहाँ 2 है, ध्यान रखिएगा। तो देखो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि गुणा करने पे पावर 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, तो दूसरा चौथा तो छांट ही दो, बचा है पहला और तीसरा ऑप्शन। तो पहले तीसरे ऑप्शन में भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो ये x की पावर 5 2 × x की पावर 5, और ये हो जाएगा -2 × x की पावर 5, x की पावर 10 भी कट गया, x की पावर 5 भी कट गया, ठीक है, और 1 भी कट जाएगा, यानी एक पद बचेगा, सिर्फ एक पद बचेगा। इसका मतलब तीसरा ही होगा, तीसरा ऑप्शन होगा। तीसरा को जब आप सॉल्व करेंगे
तो देखो सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स की पावर 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स की पावर 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 10 प्लस एक्स की पावर 10, 2 इंटू एक्स की पावर 10 हो गया, प्लस 1 और 1 2 हो गया, और 2x की पावर 5, 2x की पावर 5 कितना हो जाएगा, प्लस 2x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 10 है, माइनस x की पावर 5 है। तो देखो यहाँ से निष्कर्ष हमें क्या मिला, 2x की पावर 5 और क्या मिल रहा है जी, 2 पद मिल रहा है हमको इसमें, 2x की पावर 5 मिल गया और 2x की पावर 5 प्लस में है ना 2x की पावर 5, ये हो गया हमारा, यहाँ भी तो 2 होगा, यानी 4x की पावर 5 प्लस 2। कुल मिला जुला के जब इसको सॉल्व करेंगे, तीसरा ऑप्शन है तो तीसरा ऑप्शन में 2 पद आएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस 5 की डिग्री वाला में द्विपद ही आ रहा है, तो हल करने पे तीसरा ऑप्शन द्विपद ही आ रहा है, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इसका पावर कोशिश करिए नीचे का बेस या पावर बराबर करें, तो पावर ही बराबर कर लेते हैं। 250 से 50 का कंपेयर करिए, इसको लिखते हैं इस प्रकार से, 2 की पावर 5 की पावर 50, 3 की पावर 50 और 5 की पावर 2 की पावर 50 और 4 की पावर 8, सॉरी 200 है ना, 4 की पावर 50 कर ले। देखो ये गुणा करेंगे तो 250, ये 150, ये 100, ये 200, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, ये कितना होता है 9, ये कितना होता है 25, और 4 के पावर 4 का मतलब 4 चौको 16, 16 का स्क्वायर 256, सबसे बड़ा तो यही हो रहा है ना, ये वाला, यानी पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर t प्लस 1/t, y बराबर t माइनस 1/t, तो इसको डेरिवेटिव करना है, तो पहले तो dx बाई dt निकाल लीजिए, dx बाई dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टी के पावर माइनस 2, और फिर से dy बाई dt निकालिए, सॉरी dy बाई dt निकालिए, 1 प्लस टी के पावर माइनस 2 होगा, इसलिए dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dt डिवाइड बाई dx बाई dt, सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx ये 1 प्लस टी के पावर माइनस 2 और 1 माइनस टी के पावर माइनस 2, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए आप, इसमें टी के पावर माइनस 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे दोनों, तो टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, फिर से अगेन d2i बाई डी एक्स स्क्वायर करिए, d2i बाई डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, हर गुणे अंश का अवकलन, हर का स्क्वायर नीचे आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी पावर माइनस 1, ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये पहला और चौथा ऑप्शन है। अब ऊपर वाला में देखिए, हर गुणे अंश का अवकल गुणांक, तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू अंश का अवकल गुणांक 2t माइनस अंश टी स्क्वायर प्लस 1, सॉरी माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू हर का अवकल गुणांक भी 2t होगा, डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहीं से ऑप्शन मेरा लीजिए, आगे हम नहीं लिखेंगे। देखो टी स्क्वायर 2t माइनस टी स्क्वायर 2t कट गया, तो माइनस 2t और ये माइनस 2t माइनस 4t हो गया ना, तो माइनस 4t किस में आ रहा है, पहला ऑप्शन में आ रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन, दो बलों का परिणामी आर है, क्यू को दोगुना करे तो आर दोगुना हो जाता है, और क्यू को विपरीत कर दिया जाए तो आर फिर दोगुना हो जाता है, तो कौन सा संबंध सही है।
ये भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस हम ऑप्शन से भी मिला के चेक कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये होता है ना। तो हम डायरेक्टली इसमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको अगर हम रेशियो बनाए ना तो पी क्यू और आर का रेशियो क्या हो जाएगा, √2 √3 √2, यही होगा ना। तो p की जगह √2 रखिए तो ये 2 हो गया, q की जगह √3 रखिए 3 हो गया। और एक बार इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालना जरूरी है, तो थीटा की वैल्यू निकाल के ही सॉल्व कर लेते हैं। एक रिलेशन कह रहा है कि अगर q 2 गुना किया जाए, q 2 गुना किया जाएगा तो r क्या हो जाएगा, r 2 गुना हो जाएगा। तो q 2 गुना किया जाएगा तो r 2 गुना हो जाएगा, यानी r 2 गुना का मतलब 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा, ठीक है। और तीसरा कह रहा है कि अगर r को p को q को विपरीत कर दिया जाए तो भी r 2 गुना हो जा रहा है। तो पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा -2pq कॉस थीटा। हम एक काम करते हैं ना, पहला इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन को जोड़ देते हैं। पहला तीसरा को जोड़ेंगे ना तो ये कट जाएगा और क्या मिल जाएगा, 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। और इसी इक्वेशन में आप ऑप्शन सेटिस्फाई कराइए। देखो p की वैल्यू √2 रखोगे ना तो 2 2 जा 4 हो गया, रूट स्क्वायर में है 4, और q की वैल्यू 3 रखो तो ये 2 3 जा 6, 4 6 10 हो गया। अब यहाँ r की वैल्यू 2 रखोगे तो 5 2 जा 10, यानी पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा। जल्दी बनाने का यही तरीका है। अगला देखो, ये वेक्टर वाला सवाल है, f बराबर एक्स स्क्वायर, ये डाइवर्जेंट कर्ल, ये आप में बहुत रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है। अनंत श्रेणी 1 अनंत श्रेणी क्या दिया है, जूम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन में पावर क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सांको है, क्या है, दीर्घवृत्त है। तो अभी इसके पहले इस टाइप के क्वेश्चंस आया था, आप डायरेक्ट इससे अप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy, या ऐसे लिखिए bxy प्लस cy स्क्वायर प्लस dx प्लस ey प्लस f इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितना दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट में a की वैल्यू कितना दे रखा है, कंपेयर करिए फटाफट, a की वैल्यू कितना दे रखा है, तो डिस्क्रिमिनेंट में a की वैल्यू दे रखा है 1, b की वैल्यू भी 1, c की वैल्यू भी, c की भी वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, a b c दोनों की वैल्यू 1 दे रखा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 -3 हो रहा है ना, यानी नेगेटिव है, डेल्टा लेस देन 0 है, तो ये दीर्घवृत्त होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करते हैं ना कि कॉस एक्स को tan के फॉर्म में ऐसे लिखिए कि tan इनवर्स tan आ जाए। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लिखते हैं, डायरेक्ट लिखें y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट कॉस एक्स को लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, नहीं माइनस, आप इसमें काम करो, y इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट
1 माइनस, ऊपर साइन वाला लिखिए, ऊपर और साइन लिखने से ना साइन बाई कॉस निकल जाएगा। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। और ये 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। देखो ये सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमके, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सॉल्व करेंगे तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan x बाई 2, यानी y बराबर हो जाएगा x बाई 2। अब y बराबर जब x बाई 2 आ गया तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाई 2। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया 1 बाई 2। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 1 बाई 2, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन w इकाई का सम्मिश्र घनमूल है तो इसका मान बराबर होगा। इसमें देखो 3 का ट्रिपलेट फेयरिंग लगाते हैं, 1 प्लस डब्लू स्क्वायर एक सेट हो गया, प्लस डब्लू क्यूब प्लस डब्लू पावर 4 प्लस डब्लू पावर 5 एक सेटअप हो गया। और ऐसे जाते जाते ना लास्ट में 2 पद छूट जाएगा, हमारा 98 तक होगा। डब्लू की पावर 99 प्लस डब्लू की पावर 100 का सेटअप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो सब में डब्लू क्यूब कॉमन हो जाएगा 3 तक, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस डब्लू क्यूब कॉमन होगा तो 1 प्लस डब्लू स्क्वायर। फिर ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, w की पावर 99 और w की पावर 100 में आप w 99 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा w प्लस, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है ना, ये हम यहाँ से लिखते हैं इसको लास्ट में पद क्या मिल जाएगा हमारा, w की पावर 99 प्लस w की पावर 100। ये 2 पद को हम इसमें कॉमन लेते हैं, w की पावर 99 कॉमन लेंगे तो w प्लस, सॉरी 1 प्लस डब्लू हो जाएगा। देखो यहां तक सारे वैल्यू 0 होंगे, सब 0 होंगे, 0 सब 0 होंगे, प्लस डब्लू की पावर 99 डब्लू क्यूब के मल्टीप्लायर में है। डब्लू क्यूब की वैल्यू क्या होती है, डब्लू क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस डब्लू स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी दोनों के आधार पे तो हम सॉल्व कर रहे हैं ना। तो डब्लू क्यूब की वैल्यू 1 है, डब्लू की पावर 99 की वैल्यू क्या होगी 1, और ये 1 प्लस डब्लू। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं करना, ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि वक्र y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बीच का कोण बताइए। आप पहले सॉल्व करिए, किसी एक में सॉल्व करिए, दोनों को सॉल्व करिए। दोनों इक्वेशन को देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखे हैं, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यानी 2x स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा, यानी x बराबर क्या मिल गया हमको, √2 मिल गया। x बराबर क्या मिल गया, x बराबर हमें √2 मिल गया। x बराबर जब √2 मिल गया तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 मिल गया। तो इक्वेशन का बीच का कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, tan थीटा इक्वल टू m1 डिफरेंस m2 1 प्लस m1 m2, यही होता है ना। यही होता है ना। तो m1 कैसे निकालेंगे, m1 निकालने के लिए हम ज़्यादा अच्छा होगा ना कि dy बाई डी एक्स का सहारा ले लें। यहाँ देखो dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -2x होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना होगा, -2x हो जाएगा। और इसमें अगर हम ये m2 निकालना हो तो इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसके लिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर लीजिए, x की ज़रूरत है हमें हर जगह। ये m1 आ गया हमारा, देखो m1 हो गया हमारा -2x यानी -2 √2, और m2 हो गया हमारा 2 √2।
वैल्यू पुट करिए, वैल्यू पुट करेंगे तो tan इनवर्स हमें क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m1 डिफरेंस m2 यानी 2√2 माइनस 2√2 1 प्लस माइनस माइनस गुणा होगा 2√2 इंटू 2√2 यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, मॉड में है तो नीचे 7 आएगा और ऊपर 4√2 इंटू 7, तो tan इनवर्स 4√2 इंटू डिवाइड बाई 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चंस आपको समराइज किया गया 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चंस सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और एक बार फिर से रिवीजन करिए। और बाकी सेकेंड पार्ट जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंबाइंड क्वेश्चन ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर वीडियो समझ में आया, पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।